सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है, अभी तो इतना ही हुआ है यो। अरे देखना शिखर हुआ होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व तो ये अब ये सफल नहीं हो सके। तो साथ कबीर समर्थ शक्ति हमारे हैं और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये इब सांस घोट के बैठ के ग्रणीकृत पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कुछ बात कही जाती है तो उत्तरते देव अन्यों के देव रामपाल उन्होंने यह झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें भाई नहीं देखो ये प्रमाण है ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, वो बोला हमारे गांव में एक भैंसा घनांडी पाक रहा था और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ कर आ गया। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खाने लग गए और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट गया गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिखा। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर, जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया तो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, तो अब इसको मारू टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, खड्डे थे एकदम बाहर खड़ा होगा और जोटा नो देखा और उसके मुंह पर मारा पानी, फर सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट को सुती स्पीड थे और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा के पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा तो और गांव के लोग नो देखेंगे भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, और यू इतना तब आज जाके उड़ा है सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला। तो पुण्यात्माओं दास ने यू सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहां जाकर डटेंगे। तो प्रसंग था कि परमात्मा ने आकर के यहां बताया है कि पुण्यात्मा तुम गलत स्थान पर फंस रहे हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है और आपको भी पता इस बात का स्थायी नहीं है। इसका विकल्प ये है कि जितने आप हो आपके बच्चे रिश्तेदार रिलेटिव उनको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करो, भले ही वो एक बार ना माने, प्यार से दूसरी बार 5-10 दिन के बाद जाकर फिर स्टार्ट करे, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जा, धीरे धीरे स्वाता से उसको जितना स्वा उतने बोला फिर चुप हो जाते, वो गाली भी दे बोला ही नहीं, क्योंकि हम सारे ऐसे थे भ्रमित थे। और फिर धीरे धीरे यह बात आप पर समझ में आ जाएगी। तो इन बच्चों को भी मालिक के लाइन में लाओ। दास ने देखा है कि छोटे बच्चे इतनी अच्छी आत्मा के थे, उन बच्चों ने नाम दिया, ज्ञान समझा, 15, 16, 20 वर्ष के। फिर माता पिता संघर्ष करें तो उनका देवता पूजने छोड़ दिए, समाज पर भी माथा ना टेकता, क्योंकि हमारा कुपूत पैदा हो गया, किसी कहीं लड़की ने नाम लिया तो उसके पीछे घर के पड़ गए। अब धीरे धीरे उन्होंने सारे परिवार ने आना पड़ा,
इस ज्ञान समझ के फिर रोज के नए नए सुख दिए परमात्मा ने। तो आज वही परिवार समर्पित हो गया इस दाता का। पहले हमने गाली दिया था, अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं। नकलिया ने कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे हैं, इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ, फूकन जान लग रहे हैं, उसने नवाओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी है। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर है जैसे उसके 10-20 घर है आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उनमें फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई ये एक्स्ट्रा वेजेंस मतलब की बकवाद। एक कफन डालो। तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नो कहा ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाट्य है। बुढ़िया मर जाए उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20 एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक का आना, बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमें। कोई बुद्धि से काम लो, थोड़ा है कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूँ ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारी भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने कोई दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के आप यहाँ गलत स्थान पर आ गए, ये ऋण का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान, ये तोब का गोला है तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहाँ भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और काल से इस काल भगवान ने अपने वतन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युग में हमारे साथ के जुल्म करा दिए, हमें कितने मजहब बना दिए, नरी नरी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझा। अब इगास नहीं हिंदी आती है और कोई मराठी जानता है, मराठी को कर समझाओ उसने है, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक क्षेत्र में आया संत वहीं कर करा कर अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात नहीं। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, ये ज्ञान ऐसा है और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के सत्व ज्ञान को छपवा रहा है और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कैसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। यह भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का
अब करता चला मैदान, तोब के गोले का आगे किले नहीं लट्या करे, एक का बैठा दिया करे, 2-3 लगे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का तोब का गोला है। और ये सोच ले एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुन सुना कर वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्तों ने कहा 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी, बताओ इतना ज्ञान बना रखे। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे और हम मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं तो भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में, बड़ा मेला था वहां का। वह पुस्तक बेच रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया ना ये तो बकवास लेकर रखिए। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल कर गया, वो किताब खरीद लिया वहां से बुक और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी, इसके दर्शन में नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बन गए, मेरा सिर पाट टन्ना हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी और रखी रखाई। मैंने सोचा इसमें देखते क्या है, मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कदकित गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है, मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं आप सबका दायित्व तो बनता है कि अपने बुला न राह बतावे, और पहले जब बताना जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल कर भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा, कोई बालका का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का सो तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाए में मावान लगा था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है, अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोल बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है, अभी तो इतना ही हुआ है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में।